हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर में 2.5 लाख के इनामी कुख्यात बदमाश आदित्य राणा को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में मार गिराया है। घंटों तक घने जंगलों में चली गोली में पुलिस के 5 जवान भी घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस के 5 जवानों को घायल अवस्था में बिजनौर के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं बदमाश आदित्य राणा के कुछ साथी मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर अंधेरे का फायदा उठाकर रफू चक्कर हो गए। उनकी तलाश में भी पुलिस जिले भर में खाक छान रही है। बता दें आपको, गौरतलब है कि 23 अगस्त 2022 को कोर्ट में पेशी पर ले जाते समय शाहजहांपुर ढाबे से कुख्यात बदमाश आदित्य राणा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। तभी से एटीएस व एसटीएफ तथा पुलिस की कई खुफिया एजेंसी आदित्य राणा की तलाश में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेरा डाले हुई थी। फरारी के बाद से ही बदमाश आदित्य राणा पर 2.5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया था। बीती रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली कि बुढ़नपुर के जंगलों में कुख्यात बदमाश आदित्य राणा अपने सुरक्षित ठिकाने पर जाने की फिराक में है। तभी पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आदित्य राणा को घेर लिया। अपने बचाव में आदित्य राणा व उसके साथियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस के 5 जवान घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें आदित्य राणा को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां उपचार के दौरान उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई है। घंटों तक चली मुठभेड़ में आदित्य राणा के कुछ साथी फरार हो गए, जिनको तलाशने में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। फिलहाल एसपी नीरज कुमार जादौन के मुताबिक आदित्य राणा के फरार साथियों को भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। बता दें कि आदित्य राणा पर लूट, हत्या जैसे 43 मुकदमे दर्ज हैं और आदित्य राणा बिजनौर जनपद के द्वारा थाना क्षेत्र के रहने वाला। फिलहाल आदित्य राणा को मुठभेड़ में ढेर करने के बाद बिजनौर पुलिस ने राहत की सांस ली है। बिजनौर से हमारे संवाददाता साजिद हुसैन की देखी खास रिपोर्ट। 11-12 अप्रैल की मध्यरात्रि को बिजनौर पुलिस की आदित्य राणा गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आदित्य राणा को पुलिस ने घायल अवस्था में हिरासत में लिया है, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मुठभेड़ में हमारे 5 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। आदित्य राणा प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया था। इसके विरुद्ध 43 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं, जिसमें 6 मर्डर के मुकदमे, 13 लूट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। ये 2 बार 2017 में तथा 2022 शाहजहांपुर में ये पुलिस हिरासत से भागा था पेशी के दौरान। इस गिरोह के लगभग 48 सदस्य चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें 6 की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। उनके गिरफ्तारी के लिए निरंतर कॉम्बिंग ऑपरेशन बिजनौर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। हमारी टीम लगी हुई है, उनकी गिरफ्तारी भी हम करेंगे। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई बिजनौर पुलिस द्वारा की जा रही है। थैंक यू। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर से, जहां एक पत्थर दिल जालिम बीबी ने, जिसने अपने ही शौहर को नंगा करके लोहे की जंजीरों में हाथ पैर जकड़कर रात भर कमरे में बंद करके जिंदा तड़पता हुआ छोड़ दिया। जैसे तैसे दम तोड़ती आवाज के जरिए सुबह के वक्त सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। तब जाकर पुलिस व भीड़ ने युवक को कमरे से बंधक मुक्त कराया। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस ने अफसरान इस पूरे मामले में मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। आपको बता दें, जरा गौर से देखिए, तस्वीरें हैं बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र की, जहां पर नग्न अवस्था में पड़े शख्स का नाम है मोहम्मद हासिम, जिसे उसकी ही बीबी आफरीन अंसारी ने बीती रात कमरे में सोए हुए हासिम के साथ मारपीट की। उसके बाद लोहे की जंजीरों के जरिए हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया। सुबह तड़पते जैसे तैसे हासिम ने चीख पुकार मचाकर लोगों से मदद की गुहार लगाई, तो सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। पुलिस को फोन किया गया, जिसके तहत पुलिस व भीड़ ने हासिम को बंधक मुक्त कराया। हासिम के मुताबिक अक्सर कुछ महीनों से पत्नी किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती थी। सालों से शादी के बंधन में बंधे हासिम ने अपनी बीवी से बदला लेने की ठान ली है, जिसके मुताबिक पीड़ित हासिम ने थाने में अपनी बीवी के खिलाफ तहरीर दे दी है और पुलिस इस मामले में अब जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। वहीं जनपद बदायूं के दातागंज तहसील कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी का आय जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, पूरा मामला दातागंज तहसील का है, जहां एक कर्मचारी आय जाति बनवाने के नाम पर एक युवक से रिश्वत ले रहा है। वहीं रिश्वत लेने का बाला कर्मचारी राजेश मैथिल बताया जा रहा है। हालांकि जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से किसानों को जो इंतखाब 15 रुपए में मिलना चाहिए, उसे अवैध वसूली कर 30 रुपए में दिया जाता है। इस मामले में तहसीलदार और एसडीएम दोनों लोगों ने चुप्पी साध रखी है।
जिम्मेदार कुछ कहना नहीं चाहते। नाम न छपवाने की शर्त पर किसानों ने यह भी बताया कि किसान सम्मान निधि में जो वंचित किसान हैं या जिनकी लैंड सीडिंग होनी है उसमें भी अवैध वसूली की जाती है। दातागंज तहसील में इस प्रकार के कई प्रकरण पहले भी सामने आ चुके हैं। यहाँ पहले से कई लेखपालों बंदों के बाबुओं के भी वीडियो वायरल हुए हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मामले में दिखावटी कार्रवाई भी की गई है। बदायूं के दातागंज से हमारे संवाददाता अंशुल गुप्ता की देखी खास रिपोर्ट। वीडियो देखने के बाद एक तहसीलदार को इसकी विस्तृत जांच करके आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जांच आख्या आने के बाद जो भी वैधानिक और कानूनी कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। ये जो कर्मचारी हैं तो क्या सर ये कैसे हैं, संविदा पे हैं या परमानेंट हैं? ये संविदा पे है। सर ये जो खतौनी का शुल्क 15 रुपये है, इसे 30 रुपये वसूला जाता है इसमें? मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। 15 रुपया ही जो है रखा गया है, 15 रुपये। जनपद बरेली में शादी का झांसा देकर 3 साल तक युवती का करता रहा यौन शोषण। एसएसपी के आदेश पर आरोपियों पर हुआ मुकदमा दर्ज। आपको बता दें, बरेली के भूता थाना क्षेत्र के एक गांव की एक युवती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उसके साथ सीबीगंज थाना क्षेत्र के गाँव बुधौलिया निवासी एक युवक फुरकान पुत्र भूरे ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक लगातार शोषण किया है, जिसको लेकर पीड़िता ने पहले भूता थाना पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसको लेकर पीड़िता सोमवार को एसएसपी बरेली को लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल भूता थाना अध्यक्ष राजेश बाबू मिश्रा को मुकदमा पंजीकृत करने के कड़े निर्देश दिए, जिसको लेकर भूता थाना अध्यक्ष राजेश बाबू मिश्रा ने फुरकान पुत्र भूरा, इमरान खान पुत्र भूरा व तोशीम खान के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखी खास रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व के घने जंगलों से हिंसक वन्य जीवों के द्वारा रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचकर हमला करने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वह एक बार फिर दुधवा टाइगर रिजर्व के थाना हैदराबाद क्षेत्र के महेशपुर रेंज के गांव परेली में जंगल से निकले तेंदुए ने एक छात्र पर हमला कर दिया। वहीं छात्र की चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने बामुश्किल तेंदुए से छात्र की जान बचाई, जिसके बाद तेंदुआ छात्र को छोड़कर खेतों की ओर भाग गया। उधर तेंदुए के हमले से घायल छात्र को आनंद फानन में स्थानीय सीएससी भेजा गया है, जहां पर छात्र का इलाज किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनुप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल सीमा पर तस्करों के द्वारा धड़ल्ले से तस्करी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, जिसको लेकर सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्कता बरतते हुए तस्करों को भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार भी करती हैं। वहीं पर जिले के ही सीमा के संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र के ग्राम कृष्णा नगर व खजूरिया से बाइक से भारत से नेपाल तस्करी कर ले जाकर भारतीय व नेपाली तस्कर रजत वाल्मीकि निवासी पलिया व नवीन चौधरी निवासी गोदावरी थाना गेटा नेपाल राष्ट्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां भारतीय तस्कर के पास से 6 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर तो वहीं नेपाली तस्कर के पास से 7.8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। पकड़ी गई ब्राउन शुगर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लाखों रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के तहत संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। लखीमपुर खीरी से हमारे वहीं गहमा गहमी के बीच अयोध्या जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में 30 करोड़ का बजट पास। थाना बाबा बाजार में बनेगा महिला शौचालय। वहीं गहमा गहमी के बीच अयोध्या जिला पंचायत बोर्ड की बैठक संपन्न हुई है। हंगामेदार इस बैठक में 30 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है और उम्मीद जताई गई है कि बैठक के प्रस्ताव द्वारा जिला पंचायत की आय में 25 लाख रुपए सालाना की बढ़ोतरी होगी। शामिल की गई परियोजनाओं की सूची 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराने की मांग जिला पंचायत सदस्यों ने की है। बोर्ड की इस बैठक में खनन स्थलों से परिवहन शुल्क 4 गुना बढ़ाया गया है, जबकि ट्रैक्टर का शुल्क यथावत और मानचित्र पास करने के लिए दरों में भी किया गया है संशोधन। ईंट भट्टा पर विलंब शुल्क बढ़ाने का अनुमोदन हुआ है। जिला पंचायत कार्यालय में सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर सुरक्षा गार्ड रखे जाने की सहमति बनी है, तो वहीं कार्यालय में इंटरकॉम सीसीटीवी
रूफटॉप सोलर लगाए जाने की भी सहमति बन गई है। इसी के साथ बोर्ड के सदस्यों ने सर्वसहमति से नवसृजित पुलिस थाना बाबा बाजार में महिला शौचालय बनाए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह, विधायक रामचंद्र यादव, विधायक अभय सिंह के प्रतिनिधि शंभुनाथ सिंह के अलावा सभी जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। आज बैठक में लगभग 30 करोड़ का बजट पास किया गया। अब इस बजट के पास हो जाने से 2023-24 में ज़िले का समुचित विकास करने का काम किया जाएगा और सभी माननीय सदस्यों का बहुत धन्यवाद, आभार। सबके सहयोग से ये बजट पास किया गया। देखिए, पूरे जनपद का विकास हो रहा है, शहरी क्षेत्रों का विकास। राम मंदिर के नाते आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की भी जिम्मेदारी हम सबकी है। उसी के दृष्टिगत पूरे ग्रामीण क्षेत्र को प्रकाशमय बनाने के लिए जिला पंचायत से लगभग 10,000 लाइटें लगाने का प्रस्ताव है, जो इस साल और आगे मिला के किया जाएगा। और हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं और ज़िले का संपूर्ण विकास हो सके, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, जिसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी जिला पंचायत की होती है, इसलिए जिला पंचायत उस दिशा में काम कर रहा है। आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में स्वास्थ्य विभाग के बाबू पर लगा नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप। जी आपको बता दें, झांसी के मऊरानीपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक स्वास्थ्य विभाग के एक बाबू और उसके सहयोगियों पर नौकरी के नाम पर पैसे की ठगी करने का आरोप लगाया है। वहीं बाबू का कहना है कि उसे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आपको बता दें, पूरा मामला झांसी के मऊरानीपुर का है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात बाबू संजीव वर्मा पर ग्राम बड़ा गांव निवासी दयाल और रानीपुर निवासी शैलेंद्र ने कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए बताया कि लगभग 2 वर्ष पहले आशा की गांव स्तर पर भर्ती निकली थी, जिसको लेकर उक्त लोगों द्वारा संजीव और उसके साथियों को कागज के साथ कुछ रुपए भी दिए थे। लेकिन समय बीतता गया और फिर उसने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र पर वार्ड बॉय भी भर्ती निकली है, जिसके बाद उक्त लोगों द्वारा नौकरी के लालच में फिर से रुपए दे दिए गए। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद जब नौकरी नहीं मिली और पैसे वापस मांगे तो पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद आरोप लगाते हुए पीड़ित ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वहीं जब इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात बाबू संजीव वर्मा से जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप फर्जी हैं तथा कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें यहां से हटाया जाए, जिसको लेकर ये साजिश रची गई है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके नाम का सहारा लेकर अन्य लोगों ने उक्त घटना को अंजाम दिया है, जिनके खिलाफ स्वयं प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। 10,000 रुपए जमा है। कितना टाइम हो गया अभी तक? 2 साल हो गया। पुलिस क्या कह रही है इससे? अभी हमने प्रार्थना पत्र दिया तो वो सर बोल रहे हैं कि आपकी जल्दी से सुनवाई की जाएगी, उनने आपका पैसा लिया है, दिला देंगे हम। क्या नाम है आपका? हरिदयाल। कहाँ से हैं आप? बड़ा गाँव। बड़ा गाँव से। क्या मामला है, किस मामले को लेकर थाने शिकायत करने आए? सर, ये मामला है कि आज से करीब 2 साल पहले जी। संजीव वर्मा जी कौन है ये संजीव वर्मा? सरकारी अस्पताल में कोई कर्मचारी है। अच्छा। जो भी हो, हमें इतना जानकारी नहीं है। हाँ। तो कई के आशा की जगह है, तो आशा के लिए हमने अपनी पत्नी का काम करवाने के लिए कहा, तो बोले डॉक्यूमेंट और कुछ पैसे लाओ तो हम करवा देंगे, 15 दिन लगेंगे। हाँ। हमने 30,000 रुपये मैसेज के डॉक्यूमेंट दिए। हाँ। तो इन्होंने वो लिस्ट बना कर दी, मोबाइल में है अभी। हाँ। उसमें दिखा दी, बोले काम हो गया। बोले बस वो होना है प्रशिक्षण, बोले का नाम झांसी के बगल में वो मोट में हाँ। बोले प्रशिक्षण होना है, प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र दे देंगे। हाँ। तो लिस्ट दिखाई, बोले और बाकी के पैसे दो। मैंने बाकी का पैसा दिया, तो बोले वार्ड बॉय की भी जगह है तो हमने कहा इसमें भी करवा दो हमारा, बोले इसमें भी हो जाएगा, पैसे दो। तो हमने अपने डॉक्यूमेंट 50,000 रुपये ने पहले लिए। फिर 10 दिन बाद बोले 15,000 रुपये की जरूरत है, 15,000 दो। हमने 15,000 दिए, फिर 20,000 दिए, कुल मिलाकर 2,75,000 रुपये हमारा इनके पास पहुँच गया है। अच्छा। हाँ। 2 साल से नौकरी नहीं लगवाई? 2-2.5 साल से हम बस 15 को हो जाएगी, 20 को हो जाएगी, 25 को हो जाएगी, 30 को हो जाएगी, यही होता रहा है। ना तो हम ढंग से मजदूरी का काम करते हैं, ना मजदूरी का काम कर पा रहे हैं, ना ये हमारा काम करवा रहे हैं। अच्छा, अकेले आप ही पीड़ित हैं कि और भी लोग पीड़ित सर, हैं? हम पीड़ित हैं और हमारे साथ एक हमारे ही गांव का एक लड़का है, वो भी पीड़ित है। वो अभी है नहीं, बाहर काम करने। कितने लोगों से नौकरी के नाम पे पैसे लिए हैं? कम से कम 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं, सब मिला जुला के। अच्छा। 2 घरवाली हैं, 2 लड़के पुलिस हैं, से 4 शिकायत की है? 5 में वो हैं। पुलिस क्या ने कहा है शिकायत की है। पुलिस ने? साहब ने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे और मतलब मामला की जानकारी के जाँच करेंगे। क्या नाम है आपका? संजीव वर्मा। किस पद पे हैं आप स्वास्थ्य विभाग में? HS।
आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने आशा और वार्ड बॉय की नौकरी के नाम पर पैसे लिए हैं लोगों से, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल गलत है। आदमी हमको बदनाम करना चाहते हैं, इस चक्कर में कि इनको बदनाम कर दिया जाए, इस सीट से हटा दिया जाए। अच्छा, तो ये लोग क्या जो जितने लोग 8-10 लोगों का आरोप है कि आपने 8-10 लोगों ना नियुक्ति निकली है ना कुछ है, वो तो अपना धंधा मचाए फिर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। कुछ लेटर भी लिस्ट सूची कुछ भी ऐसा नहीं है। लेटर तो कोई भी टाइप करा ले, कोई भी सूची बना ले अपने हाथ से। आपके व्हाट्सएप से भेजी गई है वो भी? नहीं हमारे व्हाट्सएप पे है ही नहीं है, नाम चलाते हैं। नहीं, हमको कोई मालूम नहीं उसका। छत्तीसगढ़ के जिला बेमेतरा बीरनपुर में हुए खूनी संघर्ष की घटना को बीते हुए सिर्फ 4 दिन ही हुआ था कि इस क्षेत्र में एक और घटना घट गई जिसमें 2 लोगों की मृत्यु कर दी गई है। मृतकों की पहचान कर ली गई है, जिसमें मृतक ईदुल मोहम्मद, पिता रहीम मोहम्मद उम्र 55 वर्ष, दोनों पिता पुत्र का मृत्यु हो चुकी है, जो बीरनपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम कौरवाएं खेतों से दोनों लाशों को बरामद किया गया है। मृतक निवासी बीरनपुर के ही हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना बीरनपुर में हुई घटना से जुड़ी हुई है कि नहीं, यह जांच के बाद आगे पता चल पाएगा। बेमेतरा से हमारे संवाददाता कमल मनहरे की देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल केशरवानी ने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अरुण साहब के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू के गांव बीरनपुर परिवार से मिलने जा रहे थे, पर गांव पहुंचने के 3 किलोमीटर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू एवं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का दोपहर 3 बजे पुराने बस स्टैंड बिलासपुर में पुतला दहन किया गया। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सहित जिले के सभी कार्यकर्ताओं से पुतला दहन में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। ये पुराना बस स्टैंड चौक में जो पुतला दहन हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये जो बेमेतरा जिले में जो घटना हुई है, एक हिंदू नवयुवक की दूसरे संप्रदाय के लोगों ने निर्मम हत्या कर दी, जिसके विरोध में कल विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था। और घटना घटने के 24 घंटे तक न तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या उनके गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू या वहाँ उस विधानसभा से जो रविंद्र चौबे विधायक है, बड़े मंत्री है सरकार में, कोई भी उस परिवार को सांत्वना देने नहीं गया। और जब कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय अरुण साहब जी के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उस परिवार को सांत्वना देने उसके घर जा रहा था, उसके पहले पूरे गांव की घेराबंदी कर दी गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया। सर, जहां हम देख रहे हैं अभी जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं कुछ जो है दुर्घटना होते जा रही है, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसके बारे में क्या कहते हैं? जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार रहती है उनका एक ही काम है, अपने वोट की खातिर तुष्टीकरण की नीति पे वो लोग चलते हैं। एक संप्रदाय विशेष के वोट हासिल करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के अराजक तत्वों को बाहर से लाके भी बसाया जा रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी शुरू से विरोध करती रही है। लेकिन वोट की राजनीति के चलते कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। पूर्व में भी कवर्धा में झंडा ध्वज लगाने के नाम पे वहाँ पे भी एक युवक की हत्या कर दी गई थी, उसका भी भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। वो सरकार को चेताया भी था कि अराजक तत्वों पे कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा तुष्टीकरण की नीति के तहत संप्रदाय विशेष पे ये लोग मेहरबान रहते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, इसलिए उनके हौसले बुलंद रहते हैं और हिंदू नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।
वहीं बिला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पथरिया में सनातनी समाज की 2 युवतियों की संदिग्ध मौत, प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। जी आपको बता दें, मामला बिला विधानसभा ग्राम पथरिया का है, जहां मार्च माह में सनातनी समाज की 2 युवतियों ने आत्महत्या कर ली थी। एक युवती के द्वारा एक पत्र भी छोड़ा गया था, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया था कि मेरे साथ ग्राम बिदबिदा निवासी नाम सम नानू राजपूत पिता दुर्योधन राजपूत के द्वारा शादी का झांसा देकर गलत कृत्य करके छोड़ दिया गया है, जिसमें वह लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकी और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रशासन के द्वारा अभी तक कार्रवाई करने में टालमटोल की जा रही है। सतनामी उत्तर छत्तीसगढ़ के द्वारा एसडीएम व संबंधित थाना में ज्ञापन सौंपा गया है कि यदि कार्रवाई करने में गंभीरता नहीं दिखाई जाएगी तो हमारे द्वारा 14 अप्रैल को बिला में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा एवं पैदल मार्च किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन के द्वारा युवतियों को न्याय दिलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। बिलासपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं बिलासपुर सिविल सर्जन द्वारा बिलासपुर के सभी डिस्पेंसरियों का किया गया सर्वेक्षण। जिला चिकित्सालय बिलासपुर के सिविल सर्जन अनिल गुप्ता द्वारा बिलासपुर के सभी डिस्पेंसरी की जांच की गई है। वहीं बिलासपुर के चिंगराजपारा सिटी डिस्पेंसरी में सभी स्टाफ को बोला गया कि हॉस्पिटल की साफ सफाई व मरीजों को सुविधा मिले। कोरोना को देखते हुए सभी स्टाफ मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करें। हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की कोई दवाई की कमी नहीं होनी चाहिए। बिलासपुर से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज सेवी एवं गणमान्य नागरिक ओम प्रकाश शर्मा के निधन उपरांत ग्राम अकलतरी में आयोजित 13वीं कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ओम प्रकाश शर्मा का विगत 31 मार्च को निधन हो गया था। वे मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा के दादा थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता प्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट।